सोनू एक छोटा सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत दयालु था और हमेशा सबकी मदद करना चाहता था। सोनू का एक सपना था। उसने सपना देखा कि उसका गांव साफ सुथरा, हरा भरा और खुशियों से भरा हुआ है। वो चाहता था कि सबके चेहरे पर मुस्कान रहे और बच्चे एक सुंदर से पार्क में खेलें। सोनू घंटों सोचता रहता था कि कैसे वो अपने सपने को हकीकत बनाए। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन सोनू ने ठान लिया था। उसे यकीन था कि मेहनत और दयालुता से कुछ भी पॉसिबल है। एक दिन गांव के बूढ़े राजा का देहांत हो गया। अब गांव वालों को एक नया नेता चाहिए था। वो जानते थे कि सोनू एक अच्छा और दयालु लड़का है। उन्होंने देखा था कि उसे अपने गांव से कितना प्यार है, इसलिए उन्होंने सोनू को अपना नया राजा बनाने का फैसला किया। सोनू हैरान तो था, लेकिन उसे बहुत सम्मानित महसूस हुआ। वो जानता था कि ये उसके लिए कुछ अलग करने का मौका है। उसने वादा किया कि वो अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा करेगा और गांव को एक बेहतर जगह बनाएगा। सोनू ने नए नियम बनाकर शुरुआत की। वो चाहता था कि सब लोग अपने घर और गली साफ रखें। वो चाहता था कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और फूल लगाएं। सोनू ये भी चाहता था कि सब एक दूसरे के प्रति दयालु और मददगार बने। वो मानता था कि सबकी भलाई के लिए सख्त नियम बहुत जरूरी है। उसे लगा कि इससे उसका गांव साफ सुथरा और खूबसूरत बन जाएगा, बिल्कुल उसके सपने जैसा। पहले तो गांव वालों ने सोनू के नियम मानने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने घर और गली साफ किए, उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, लेकिन नियम बहुत सख्त थे। जल्द ही वो थकने लगे। उनके पास अपने काम और परिवार के लिए समय नहीं बचा। गांव वाले परेशान होने लगे। उनके खेतों पर ध्यान देने की जरूरत थी। उनके बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलने का मन करता था। एक दिन सिम्मी नाम की एक छोटी बच्ची ने राजा सोनू से बात करने का फैसला किया। सिम्मी बहुत बहादुर थी और वो हमेशा अपनी बात खुलकर कहती थी। उसने सोनू से कहा कि सब लोग थके हुए और दुखी हैं। सिम्मी ने बताया कि नियम मानना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसने सोनू को याद दिलाया कि सब चाहते हैं कि उनका गांव साफ सुथरा और खूबसूरत हो, लेकिन उन्हें अपने काम, परिवार और मौज मस्ती के लिए भी समय चाहिए। राजा सोनू ने सिम्मी की बात ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि वो अपने सपने पर इतना ध्यान दे रहा था कि वो अपने लोगों को भूल गया था। सोनू को बुरा लगा कि उसने सबको दुखी कर दिया था। उसने सिम्मी को उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो उसकी बातों पर जरूर गौर करेगा। सोनू को समझ आ गया कि एक अच्छा राजा होने का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं होता। उसे अपने लोगों की बात सुननी होगी और उनकी जरूरतों को समझना होगा। सोनू ने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। सोनू ने सबसे माफी मांगी कि उसने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया था। फिर उसने सबसे साथ मिलकर नए नियम बनाने में मदद मांगी। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने विचार और सुझाव साझा किए। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव को साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन ऐसा तरीके से जिससे उन्हें तकलीफ न हो। वो लोग सफाई और पेड़ पौधे लगाने के लिए कुछ खास दिन तय करने के लिए मान गए। भाग 8, खुशियों का समय। राजा सोनू को यह भी एहसास हुआ कि खुशी उतनी ही जरूरी है जितनी सफाई। उसने सुझाव दिया कि वो एक सुंदर सा पार्क बनाएं जहां बच्चे खेल सकें। उसने सबके लिए एक बड़ा सा मेला लगाने का भी प्रस्ताव रखा। गांव वालों को ये आइडियाज बहुत पसंद आए। सबने मिलकर काम किया और अपनी स्किल्स और समय दिया। उन्होंने झूले, फिसलपट्टी और एक छोटा सा तालाब बनाकर एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाया। भाग 9, खुशियों का मेला। आखिरकार मेले का दिन आ ही गया। पूरा गांव रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। वहां संगीत, नाच गाना और सबके लिए स्वादिष्ट खाना था। लोग अपनी सारी चिंताओं को भूलकर नाच रहे थे और गा रहे थे। बच्चे पार्क में खुशी से खेल रहे थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। वो दिन खुशी और एकता से भरा हुआ था। भाग 10, बदल गया गांव। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। वो साफ सुथरा और हरा भरा हो गया। हर तरफ फूल खिले हुए थे और हवा ताजी थी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि गांव वाले खुश थे। उन्होंने साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे की मदद करना सीख लिया था। सोनू का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। उसका गांव न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि एक ऐसी जगह भी बन गया था जहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। भाग 11, एक समझदार राजा। सोनू ने बहुत बड़ा सबक सीखा था। राजा होने का मतलब हुक्म देना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की बात सुनना होता है। इसका मतलब था कि सब मिलकर फैसले लें और एक लक्ष्य के लिए काम करें। सोनू ने दया और समझदारी से राज करना जारी रखा।
उसने ये सुनिश्चित किया कि सबकी बात सुनी जाए और सब खुश रहे। और इसी तरह वो गांव आने वाले कई सालों तक एक खुशहाल और समृद्ध जगह बना रहा।